मित्रों नमस्कार। पैरामीटर ऑफ लॉ के इस चैनल में मैं आपका मित्र रिटायर्ड जज अशोक शर्मा आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज मैं बेल या जमानत के संबंध में महत्वपूर्ण क्या नियम है। अभी हाल ही में कुछ दिनों पहले जो सिसोदिया हैं, मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट द्वारा बेल दे दी गई, केजरीवाल को भी बेल दे दी गई। बेल का बेसिक फंडा क्या है और नए जो BENSS 2024 का कानून 1 जुलाई 2024 से प्रभाव में आ गया है, बेल के संबंध में क्या व्यवस्था है। देखिए, फंडामेंटल जो पोजीशन है वो वही की वही है। बेल इज ए राइट एंड जेल इज एन एक्सेप्शन। मैंने इस चैनल पर एक वीडियो बनाया हुआ है। जमानत जो है वो एक अधिकार है, जबकि जेल में रखा जाना एक अपवाद की श्रेणी में आता है। उस वीडियो को आप चैनल के लिंक में जाकर देख लें और उससे आपको फंडा क्लियर हो जाएगा। किसी भी अभियुक्त पर जब कोई आरोप लगते हैं तो उसके बाद उसे जमानत दिया जाना उसका एक अधिकार होता है। लेकिन ये सारे जो प्रोविजन बने हुए हैं, चाहे वो पुराने CRPC 1973 के हों, चाहे नए BENSS 2024 के, बेसिक जो फंडामेंटल्स हैं बेल के वो वही हैं कि वो गवाहों को प्रभावित नहीं करेगा, विदेश जाएगा तो कोर्ट की अनुमति लेगा, उसके अलावा किसी तरह के इन्वेस्टिगेशन में बाधा नहीं डालेगा। ये सारी बातें देखी जाती हैं। तो मनीष सिसोदिया 17 महीने तक जेल में रहे। फिर लोअर कोर्ट्स ने इनकी कई बार जो है बेल कैंसिल कर दी। इसी तरह केजरीवाल की भी जो एप्लीकेशन थी वो नीचे सब रिजेक्ट होती रही, जो भी इन पर चार्जेस लगाए गए थे। तो मैं इस वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण बातें बताने जा रहा हूं जो आपको जाननी चाहिए। सबसे पहले, जैसे मनीष सिसोदिया जो दिल्ली के उप मुख्यमंत्री थे, 17 महीने जेल में रहे और ED CBI ने चार्जशीट अभी तक फाइल नहीं की है। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा, जस्टिस गवई जो सुप्रीम कोर्ट के और विश्वनाथ की जो बेंच थी, उन्होंने ये कहा कि इसमें बहुत लंबा 493 तो गवाह हैं, 10,000 से ऊपर जो है वो पेपर डॉक्यूमेंट्स हैं, इसमें इनके मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है। इन पर आरोप क्या थे? इन पर 4-5 संगीन आरोप थे। अभी तक सभी पूरे इन्वेस्टिगेशन के दौरान इकट्ठे नहीं किए गए। कोविड के समय इन्होंने शराब नीति में लाइसेंस कंपनियों को छूट दी, 144 करोड़ की छूट ली गई। 2.2 करोड़ रुपए कोई बिजनेसमैन अमित से रिश्वत ली गई। 14 फोन और 43 सिम कार्डों को बदल दिया। तो इनको ये सब कहते हुए लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी आर्टिकल 20, 21 और 22 के तहत बेल उन्होंने दी है और ये कहा कि इनके मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है। आर्टिकल 21 कहता है लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का हर व्यक्ति को अधिकार है। लंबे समय तक, ये 17 महीने तक जेल में रहे मनीष सिसोदिया, चार्जशीट पेश नहीं की गई, इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं हुआ है। इन सब आधारों पर ट्रायल कोर्ट ने तबीयत खराब के आधार पर, और उनका बेटा है वो देखभाल कर सकता है, इनकी जमानत को नामंजूर कर दिया था और ये कहते हुए कि ये गवाहों को भी प्रभावित कर सकते हैं। अब देखना यह है कि इनके केस में आगे मेरिट पर नीचे ट्रायल कोर्ट में क्या होता है। यद्यपि ये बेल पर बाहर आ गए। ऐसे ही केजरीवाल जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, उनको भी बेल सुप्रीम कोर्ट ने दी है और ये कुल मिलाकर कहा है कि ना तो ये किसी ऑफिस की फाइल पर हस्ताक्षर करेंगे, ना ऑफिस जाएंगे, गवाहों को प्रभावित नहीं करेंगे, उस मैटर से संबंधित कहीं कोई बात नहीं करेंगे। लेकिन ये बाहर आ गए और इन्होंने अपनी जगह अभी अतिशी को दिल्ली का मुख्यमंत्री इस्तीफा देने के बाद करीब करीब पार्टी ने घोषित कर दिया, ओथ ले लिए, सब कुछ हो गया है। तो ये बेल का जो बेसिक फंडा है वो यही है कि किसी भी व्यक्ति को डिटेन करके और उस अनावश्यक रूप से उसको जेल में नहीं रखा जा सकता है। बेल इज ए राइट एंड जेल इज एन एक्सेप्शन, ये आपको जानना चाहिए। जमानत एक हर व्यक्ति का अधिकार है जब तक उसके खिलाफ कोई आरोप बनकर प्रमाणित नहीं हो जाते हैं। अभी इन सबके मेरिट पर केस चल रहे हैं, चाहे वो मनीष सिसोदिया का हो, केजरीवाल का हो या सत्येंद्र जैन का हो। तो ये सब चीजें बाद में, मौलिक अधिकारों का किसी भी व्यक्ति का हनन ना हो। आर्टिकल जो भारत के संविधान का आर्टिकल 20 है, 21 है, 22 है, इनको देखते हुए कुल मिलाकर वो बेल पर आ गए। मेरिट पर क्या एविडेंस आती है, चार्जशीट पेश होगी, चार्जेस फ्रेम होंगे, एविडेंस दी जाएगी प्रोसिक्यूशन की ओर से, चाहे वो CBI हो, ED हो। उन मामलों में किस तरह का क्या डॉक्यूमेंट्स और गवाहों के उन पर क्या स्थिति साक्ष्य की बनती है, उस आधार पर आगे मामले का निर्णय होगा। तो ये आपको जानना चाहिए कि बेल इज ए राइट एंड जेल इज एन एक्सेप्शन। मैंने अलग से वीडियो बनाया हुआ है, उसको भी आप देखिए। अभी मामले में ना तो आरोप थे, ना ट्रायल पूरी हुई है, अभी चार्जशीट ही तक मनीष सिसोदिया के मामले में तो प्रस्तुत नहीं की गई है। इस तरह कुल मिलाकर
अभी मेरिट पे कुछ नहीं कहा जा सकता है, केवल ये जमानत पर आ गए हैं और अपनी पार्टी से संबंधित गतिविधियों में पूरी तरह ये लोग लग गए हैं। अब आगे देखिए होता है क्या। तो इस तरह मैंने ये बेल के संबंध में एक छोटा सा वीडियो आपके समक्ष रखा। मैं छोटी छोटी कानूनी जानकारियां देकर आपकी कानूनी ज्ञान को बढ़ाने का प्रयास कर रहा हूं। जुड़े रहिए पैरामीटर ऑफ लॉ चैनल से। यदि वीडियो अच्छा लगा हो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और जुड़ जाइए पैरामीटर ऑफ लॉ चैनल से। एक और अनुरोध, मेरी धर्मपत्नी श्रीमती अर्चना शर्मा का भी यूट्यूब पर चैनल है, उसे भी देखिए अर्चना RTF के नाम से, और जुड़ जाइए पैरामीटर ऑफ लॉ चैनल से। इस वीडियो में यहीं तक। धन्यवाद, नमस्कार।